हाय, मेरा नाम है विशाल पाठक और आप देख रहे हैं इंडिया बोले। साल 2016 में क्रिप्टो जगत ने अमेरिकी न्याय विभाग में एक ऐतिहासिक उथल पुथल देखी। जी हां, आपने सही अनुमान लगाया है, बिटफिनिक्स हैक 2016। उस साल छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,19,754 बिटकॉइंस हैक पे थे और अभी तक का ये सबसे बड़ा बिटकॉइंस हैक मामला माना जाता है। 8 फरवरी 2022 को न्याय विभाग ने 2 व्यक्तियों लिचेनस्टीन और उनकी पत्नी हीथर मॉर्गन को $72 मिलियन की हैक के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसे अगर आज के बिटकॉइन की कीमत में आंका जाए तो ये लगभग $4.5 बिलियन होगी। लेकिन असल में ये हुआ कैसे और आरोपियों को कैसे पकड़ा गया? चलिए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। बिटफिनिक्स हैक क्या है? 2 अगस्त 2016 को सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स में ये बिटकॉइंस हैक हुई और आपको ये बताते चले कि बिटफिनिक्स को आईफिनिक्स इंक के द्वारा संचालित किया जाता है। हैकर्स ने साइबर सिक्योरिटी को तोड़कर 1,19,754 बिटकॉइंस, जिनकी आज की कीमत $4.5 बिलियन है, उसका हैक कर लिया गया। फिर उसे बिटकॉइन एनोनिमस डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया गया। 2016 का बिटफिनिक्स अभी भी बिटकॉइंस के हैक की सूची में दूसरे पायदान पर आता है और इस सूची में पहले स्थान पर 2014 में जापान के एम्प्टी गॉक्स के 7,44,408 बिटकॉइन हैक का मामला है। और ये 2014 वाला हैक ऐसा था कि जिसके कारण सभी ट्रांसफर कुछ समय के लिए रोक दिए गए थे। 2016 के हैक के दिन बिटकॉइन लगभग 22% गिरा। हैक की घटना से बाजार के कारोबारियों में दहशत और निराशा की भावना दोनों एक साथ आ गई थी और जिसका आना भी लाजमी था। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या बिटफिनिक्स से पीड़ित लोगों को कोई मुआवजा मिला? बिटफिनिक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को किस प्रकार मुआवजा दिया? 2016 के इस भयावह हैक के बाद बिटफिनिक्स ने बेल इन हेयरकट योजना यानी कि बेल इन हेयरकट प्लान के साथ अपने इन्वेस्टर्स को मुआवजा देने का मन बना लिया। इस योजना के तहत इन्वेस्टर्स को उनके नुकसान का कुछ ही अंश प्राप्त होगा। लेकिन बाद में बिटफिनिक्स ने रिकवरी राइट टोकन या RR टोकन पेश किए, जिनके सिक्के या टोकन की कीमत $1 थी। इन सिक्कों को BFX कॉइन भी कहा जाता है। ये टोकन उन ग्राहकों को दिया गया जो हैक से प्रभावित हुए थे। इसके बाद 2019 में आईफिनिक्स, जो बिटफिनिक्स को चलाते हैं, उन्होंने प्रभावित कंज्यूमर्स के लिए लियो जारी किए। बिटफिनिक्स ने एक श्वेत पत्र पर अपनी योजना के बारे में सबको बताया। वो बताते हैं कि बिटफिनिक्स ये वादा करता है कि अब जब भी चोरी होगी और उसकी वसूली पूरी हो जाएगी तो उस धन के कम से कम 80% धन का उपयोग अपने सभी लियो टोकन को दोबारा खरीद कर आप लोगों तक आपके धन को पहुंचाएंगे। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को धन आने के 18 महीने के अंदर निपटाने का भी वादा किया था। हालांकि इसके बाद किसी ने भी बिटफिनिक्स हैक के बारे में कभी कोई बात ही नहीं की। जिन हैकरों के वॉलेट में बिटकॉइन थे, उन वॉलेटों पर कड़ी निगरानी रखी गई। 2017 की शुरुआती समय में इन्वेस्टर्स के अनुसार वॉलेट से छोटी छोटी मात्रा में बिटकॉइन ट्रांसफर होने शुरू हुए। ये ट्रांसफर अल्फाबे के माध्यम से होते थे, जो डार्क वेब का मनी ट्रांसफर पोर्टल है। और इस पोर्टल का इस्तेमाल अक्सर दवाओं, हथियारों और अन्य अवैध सामानों को खरीदने के लिए किया जाता था। अल्फाबे के माध्यम से मनी लॉन्डर्स बिना किसी समस्या के किसी भी अन्य बिटकॉइन वॉलेट में पैसा जमा कर सकते थे, जिसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। 2017 के बीच में जब कानून प्रवर्तन ने अल्फाबे को बैन कर दिया, तो इसके बाद हैकर्स ने रूसी बाजार हाइड्रा के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं वर्ष 2019 की। 3 साल बाद जब बिटकॉइंस की कीमत बढ़ी, तो हैकर्स ने जून में 170 BTC और अगस्त में 300 BTC को कॉइनजॉइन नाम की ट्रांसफर प्रक्रिया से लिक्विडेट किया। इस ट्रांसफर में वसाबी वॉलेट का उपयोग किया गया था, जो ब्लॉकचेन के ट्रेस को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था और एक प्राइवेट वॉलेट था। वर्ष 2020 में बिटफिनिक्स से चोरी हुए 30 BTC कॉइन्स चलन में आ गए।
और 21 मई को इसे फिर से किसी दूसरे अज्ञात नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। एक सप्ताह बाद फिर से 2500 यानी कि 2500 BTC का ट्रांसफर हुआ। इसके तुरंत बाद अक्टूबर में 2034 और दिसंबर में 5045 BTC का ट्रांसफर हुआ। वर्ष 2021 में 14 अप्रैल को हजारों हैक हुई। BTC को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इस बार लेन देन ब्लॉकचेन पासर्स के स्कैनर के तहत आया, जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन डेटा को पढ़ सकता है। 2022 में अब तक का सबसे असामान्य कदम 1 फरवरी को आया, जब 94,643.29 बिटकॉइन को किसी एक नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसमें किसी भी तरह की गोपनीयता या प्राइवेसी का कोई भी उपयोग नहीं हुआ था। ये हैक हुए 1,19,756 BTC का कुल 79.03% था। अब अजीब ट्रांसफर के बाद 8 फरवरी 2022 को DOJ ने घोषणा की कि उसने 94,636 हैक हुए बिटकॉइंस को जब्त कर लिया है और हैकर्स को भी हिरासत में ले लिया है। आरोपी 34 वर्षीय इलिया लिचेनस्टीन और उसकी पत्नी 31 वर्षीय हेथर मॉर्गन थे। दोनों ही टेक्नोलॉजी की दुनिया के जाने माने हस्ती थे और इस हैक के बाद भी जनता के सामने आने से पीछे नहीं हटे। दोनों को मैनहट्टन में गिरफ्तार किया गया था और DOJ ने कहा, विभाग ने एक बार फिर से दिखाया कि वह आपके कमाए हुए धन की सुरक्षा कैसे करता है, और वो चाहे किसी भी रूप में हो। हालांकि DOJ ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि दोनों ने फंड को कैसे हैक किया। साथ ही जब्त किए गए बिटकॉइन के उपयोग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। अदालत के अभियोजकों द्वारा दाखिल रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि लिचेनस्टीन और मॉर्गन के पास अभी भी 7,506 हैक किए गए बिटकॉइंस हो सकते हैं। क्रिप्टो जगत का सबसे मजेदार प्रश्न ये बन गया है कि DOJ इन जब्त किए गए कॉइन्स को किसे देंगे। जब्त किए गए बिटकॉइंस की खबर आने के बाद ही ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग ने यह दावा किया है कि पीड़ित लोगों को उनकी संपत्ति वापस देने के लिए अदालती प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है, लेकिन धन वापसी की एक प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि BTC की आज के रकम के अनुसार लोगों को भुगतान करना बहुत मुश्किल कार्य होगा। बिटफिनिक्स का कहना है कि उसने पहले ही इन्वेस्टर्स को मुआवजा दे दिया है और उनका कहना है कि वह हैक हुई बिटकॉइंस की वापसी के लिए उचित कानून प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और अपने BTC को वापस पाने के लिए हर प्रयास करेंगे। लेकिन चिंता अभी यही खत्म नहीं होती है। सही ग्राहकों का पहचान करना भी उतना ही मुश्किल काम होने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आज भी कोई भी अपनी ईमेल से बिना ज्यादा कोई वेरिफिकेशन किए अपना खाता बिटफिनिक्स पर आसानी से खोल सकता है। अब केवल समय ही बता सकता है कि कौन कितने बिटकॉइंस का मालिक होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगने वाला है। और इस पर आपके विचार क्या है? सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर लीजिए वो बेल आइकॉन ऐसी और भी रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।